आदाब, मैं सैयद रियाज अहमद। आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आज एक बैठक आयोजित की गई है रंगमंच कला केंद्र द्वारा। आज इस मंच का संचालन कर रहे हैं कपिल देव जी। आइए जानते हैं उनसे कि इस जो प्रोग्राम का क्या निर्देश और दिशा है, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपको भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है और हमें अवगत कराइए हमारे चैनल के माध्यम से जो रंगमंच कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है वो हमें बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित 12वां भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कला केंद्र लाजपत पार्क में होने जा रहा है। यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। इस कार्यक्रम में बहुभाषीय लोक नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस के कार्यक्रम प्रदर्शित होते हैं जो राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में 9 राज्य से लगभग नाटक और नृत्य की 15 टीमें हिस्सा ले रही है और इनके साथ साथ शहर के जितने भी स्थानीय संस्था है सभी की प्रस्तुति भी शामिल हैं। और हम लोग आज इस बैठक में जो कलाकार बाहर से आएंगे उनकी व्यवस्था, मंच व्यवस्था के लिए विचार विमर्श करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो आयोजित की जाएगी, कहाँ आयोजित की जाएगी और प्लस इसका टाइमिंग क्या होगा? यह कार्यक्रम कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित होना है और इसका समय प्रत्येक दिन अलग अलग है, लेकिन शाम के 4 बजे से प्रत्येक दिन नाटक के कार्यक्रम होंगे। ये थे कला मंच के संस्थापक कपिल देव जी और बाकी की अपडेट आपके अपने चैनल के माध्यम से, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। मैं सैयद रियाज अहमद, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। आज जो बैठक आयोजित की गई है इसका क्या पर्पस है सर? कुछ दिसंबर माह में जो रंगोत्सव है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हर वर्ष होता है, तो उसके आयोजन के लिए ये कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि भागलपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है और यह जो हर वर्ष विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से जो लोग आते हैं, तो भागलपुर का जो मन है वो ज़्यादा उदार होता है, उसकी समझ बढ़ती है। हमारे देश में इस तरह की ऐसी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। कितने राज्यों के कलाकार भाग ले रहे हैं सर इसमें? 9 राज्यों से अभी उनकी स्वीकृति आई हुई है। अच्छा, वो तमाम लोग यहाँ आएंगे और समझिए कि 9 राज्यों की अपनी संस्कृति लेकर भागलपुर आएंगे, तो भागलपुर के दर्शक जब उसको देखते हैं उनका मन ज़्यादा चेतनशील होता है, ज़्यादा स्पंदनशील होता है। तो इस रूप में यह कार्यक्रम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। ठीक है। आपको तो भाई भागलपुर जी आपका ये अलग सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा विगत वर्ष से आयोजित हो रहे भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रम का यह 12वीं प्रस्तुति जो 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक कला केंद्र में होगी, उसके लिए आज आयोजन समिति की बैठक रखी गई है और आज बैठक की अध्यक्षता
डॉक्टर महेश प्रसाद राय सर कर रहे हैं। और यह जो आयोजन है, इस वर्ष के आयोजन में 9 राज्य के लगभग 15 नाट्य दल और नृत्य दल शिरकत कर रहे हैं। और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषीय लघु नाट्य, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उपशास्त्रीय नृत्य और रंग जुलूस की प्रस्तुति हो। यह आयोजन अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। और आज जो आप देख रहे हैं कि लगातार अभी जो यूथ फेस्टिवल होना है इस वर्ष का, परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा गया था। इस वर्ष नाट्य विधा से संबंधित सारे चीज को अलग कर दी गई है। और इस मंच से हम सरकार से मांग करते हैं कि परंपरागत रूप से यूथ फेस्टिवल में नाट्य विधा को रखा जाए। और दूसरी बात, जो व्यावसायिक रंगमंच वाले हैं, 2020 से रेलवे कंसेशन बंद होने के चलते कलाकार को आने जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और यह मंच सरकार से पुनः रेलवे कंसेशन कलाकार और खिलाड़ियों के लिए बहाल करने की मांग करती है। और आशा है कि इस वर्ष जो 12वां आयोजन है भागलपुर रंग महोत्सव 2025 का, पुनः भागलपुर वासी मिलजुल कर इस आयोजन को सफल करने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। 12वां रंग महोत्सव है जी, खास क्या है इसमें वर्ष के? यह वर्ष पूर्वोत्तर भारत के 3 रंगकर्मी रतन थियम, केवी शर्मा और पाखिला कोलिता जी को समर्पित है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा पूर्वोत्तर भारत को संगठित कर, चूँकि इस महोत्सव का काम ही है कि राष्ट्रीय एकता हमारा कायम रहे। इसलिए तो अलग अलग राज्य से हम लोग कलाकार को यहाँ पे बुलवाते हैं। रंगमंच के माध्यम से भारतवर्ष की पूर्ण रूपेण विकसित राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य है एकता, और इस एकता के स्वरूप को हम रंगकर्मियों के द्वारा पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाने की प्रक्रिया का यह श्रृंखला 12वीं श्रृंखला तक हम लोग सफल आयोजन करते हुए आए हैं। और इस संस्था के माध्यम से संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों से कला के जो प्रेमी और कला में सम्मिलित होने वाले देश की विचारधारा को रखने, इसके माध्यम से रखने में सफल रहे हैं, वे यहाँ आकर एकजुट होते हैं और पूरे राष्ट्र को हम यह संदेश देते हैं कि रंगमंच ही है जो रंगकर्मियों के द्वारा देश को आगे कला संस्कृति में ले जा सकता है। और एकता देश के विकास में इसका अहम भूमिका हम निभाने में सफल रहेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लगातार गत वर्षों से अच्छे रूप में आयोजन को हम करने का प्रयास करते रहे हैं। इसमें हम लोगों की जो अपेक्षा हमारे सहयोगी ने बताया कि सरकार का भी हमारे साथ सहयोग लगातार अगर मिले तो हम लोग उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद राय, रिटायर्ड प्रोफेसर, अध्यक्षता आज मैं कर रहा हूँ इसकी। जो अभी हमारे कार्यक्रम निदेशक कपिल देव जी ने बताया कि इस साल का जो फोकस है भागलपुर रंग महोत्सव का, वो जो भारत के महानतम रंगकर्मी रतन थियम की स्मृति को हम लोग केंद्र में रख करके आयोजन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मणिपुर के जो यहाँ पर विगत वर्षों में यहाँ पर कलाकार आते रहे हैं, उनकी स्मृति को भी हम लोग स्मरण करेंगे। और इसके द्वारा हम लोग समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बहुत मजबूती से रखना है। दूसरा, जो हम लोग शुरू से इस
भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रम को आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो अब संस्कृति के खिलाफ हम लोग एक आयोजन करते हैं जो बहुत साफ सुथरा होता है। आप सब लोग देखते होंगे कि शहर में इस तरह का आयोजन बहुत कम हो रहा है, जहाँ पर बच्चे भी, स्कूली बच्चे भी भाग लेने आते हैं, तो उनसे भी आग्रह रहता है कि आप उपशास्त्रीय शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त किसी तरह और फिल्मी जो वल्गैरिटी है उसको ना रखें, और उसमें आयोजन समिति बड़ा कड़ाई से उस पर निर्णय लेते रहती है। सर, ये अब यहाँ भागलपुर में 12वां आयोजन है। जी जी। तो भागलपुर में क्या इसका असर देखा गया अब तक? देखिए, कैसा सहयोग मिला? कोई भी रचना कर्म जो है वो समाज में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। आप देखेंगे कि भागलपुर के सभी बड़े स्कूल के बच्चे बड़ी संख्या में आकर के उत्सुक होकर भाग लेते हैं। बड़े पैमाने पर जो परिवार सहित ऐसा आयोजन शायद ही कम होता होगा कि परिवार सहित लोग आते होंगे कला केंद्र और भागलपुर रंग महोत्सव के कार्यक्रमों को देखते हैं और बड़ी शांति से देखते हैं और बड़ी उत्सुकता रहती है उन लोगों को कि कब ये आयोजन अगले साल होगा, कब आयोजन अगले साल होगा। और ख़ास करके हम लोगों का जो नुक्कड़ नाटक, शहर के विभिन्न चौराहों पर, मुख्य चौराहों पर जो विभिन्न राज्यों से कलाकार आते हैं वो अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं। फिर कार्यक्रम के समापन के दिन हम लोग जब रंग जुलूस निकालते हैं तो लगता है कि पूरा भारत जो है भागलपुर की अंग की धरती पर उतर आया है। और पूरे जब भी आप देखेंगे शहर में तो उत्सुकता, सड़क के किनारे खड़े होकर के लोग उस रंग जुलूस को देखते हैं और उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं। यह महोत्सव का स्थान कहाँ रहेगा? कला केंद्र में होगा। कितने तारीख से होने वाला है? 20, 21, 22 और रंग जुलूस 22 तारीख को। ठीक हो।